Hello everyone, welcome to the Diligent Learners. In this video, we will be doing Marathas. So, all the previous year questions which have been asked from this topic from 1995 till 2025, we'll be covering those. So, basically, I give a lot of learning aids and memory connections in my videos so that it is easier for you to remember the information. Okay, so first question which has been asked from this topic was in 1995. तब पूछा था कि दिस वाज अ मैप बेस्ड क्वेश्चन और वहाँ साइड में ऐसे छोटा सा मैप बना रहता था और उसमें दिया था कि द प्लेसेस मार्क्ड 1, 2 एंड 3 एंड 4 वर रिस्पेक्टिवली द सीट्स ऑफ पावर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो 1 यहाँ पे है, यहाँ ग्वालियर साइड में कहीं पे मार्क करा हुआ है ना। तो ग्वालियर में कौन थे? सिंधिया। ठीक है, सो सिंधिया यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, देन 2, 2 कहाँ पे है? यहाँ इंदौर साइड में है ना। सो 2 विल बी होलकर्स। 3 कहाँ पे मार्क करा है? थोड़ा बड़ौदा गुजरात साइड है ना, वडोदरा या बड़ौदा के साइड में, दैट विल बी गायकवाड़ है ना। और 4 है महाराष्ट्र में मार्क करा है, नागपुर साइड भोंसलेज रहेंगे वो पे। ठीक है, सो दिस इज़ अ फेयरली सिंपल क्वेश्चन बट स्टिल आई विल हेल्प यू रिमेंबर दिस। देखो सिंधिया, सिंधिया आपको पता होगा, देयर इज़ अ फेमस पॉलिटिशियन ऑल्सो, नहीं नहीं, वो है ना सिविल एविएशन मिनिस्टर है, क्या है अभी वो, रुको वेट अ सेकेंड लेट मी चेक। सिंधिया, हाँ वही ज्योतिरादित्य सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया है ना। ही इज़ फ्रॉम ग्वालियर, ग्वालियर की रॉयल फैमिली से हैं। सो दैट वे यू कैन रिमेंबर कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कहाँ से हैं? ग्वालियर से, तो ग्वालियर में सिंधिया से। ठीक है, आफ्टर दैट इंदौर, इंदौर में होलकर होता है ना। तो होलकर आपको पता होगा। अम, अ, रुको एक सेकेंड, इंदौर में देर इज, लेट मी चेक वंस, वहाँ पे एक फेमस लेडी रूलर थी, अहिल्याबाई होलकर, अहिल्याबाई होलकर। ठीक है, इंदौर में थे वो। सो दैट वे यू कैन रिमेंबर कि इंदौर में होलकर्स थे, उनका शायद कोई स्ट्रक्चर वो भी है, पैलेस टाइप भी है वहाँ पे इंदौर में। ठीक है, सो ये याद हो जाएगा। फिर थर्ड क्या है? गायकवाड्स। तो गायकवाड्स कहाँ पे? गुजरात में, तो जी जी से यू कैन रिमेंबर दैट। गुजरात में कहाँ पे? वडोदरा में, बड़ौदा है ना। देन वी हैव भोंसले, भोंसले कहाँ पे है? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में भी नागपुर में। ठीक है, तो नाम ही मराठी टाइप, भोंसले आपको पता ही होगा मराठी सरनेम होता है। ठीक है, सो दीज रूल्ड नागपुर है ना, महाराष्ट्र में। सो दिस इज अ फेयरली सिंपल क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, 1995 का ही है ये भी। द मोदी स्क्रिप्ट was employed in the documents of which of the following rulers? So the answer for this is Marathas. हमें पता है कि हिंदी इज रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट है ना। सो इट इज़ यूज्ड फॉर हिंदी एज वेल एज संस्कृत। ठीक है, हाउएवर देयर इज अनदर स्क्रिप्ट विच इज़ नोन एज द मोदी स्क्रिप्ट। मोदी स्क्रिप्ट में क्या होता है? जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स या एडम रिकॉर्ड्स होते हैं ना, उसको मेंटेन करने के लिए प्राइमरीली दिस स्क्रिप्ट वाज यूज्ड, एंड दिस स्क्रिप्ट वाज प्रोमिनेंट ड्यूरिंग द मराठा पीरियड। ठीक है, तो इट वाज अ कर्सिव शॉर्ट हैंड यूज स्पेसिफिकली फॉर मराठा एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, शॉर्ट हैंड आपको पता होगा, अभी भी दीज काइंड ऑफ थिंग्स एग्जिस्ट है ना। बहुत सारी जॉब्स होती हैं स्टेनोग्राफर वगैरह की है ना, दे डू शॉर्ट हैंड। ठीक है, सो दिस इज समथिंग सिमिलर है ना। सो मराठा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए था। और व्हाट डू यू नीड टू रिमेंबर फ्रॉम दिस क्वेश्चन? यू नीड टू रिमेंबर कि मोदी स्क्रिप्ट क्या है। यू इट इज़ यूज फॉर एडम रिकॉर्ड्स एंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स ऑफ मराठास। ठीक है, तो बस 3 चीज़ें याद करनी है कि मराठास के टाइम पे था, नाम था मोदी स्क्रिप्ट, एंड रेवेन्यू और एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स के लिए। ठीक है, एंड हाउ विल यू रिमेंबर दिस? देखो मोदी, मोदी का एम है ना, एंड मराठास का भी एम। ठीक है, सो इट इज़ कॉमन। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ऑल्सो से कि मोदी जी हमारा मुंबई साइड जाते रहते हैं। ठीक है, सिंस मुंबई इज़ द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो वैसे करके भी यू कैन रिमेंबर दिस।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन 95 का ही है ये। हाँ, अष्टप्रधान was a council of ministers in whose administration, so the answer is मराठा एडमिनिस्ट्रेशन once again। ठीक है, तो देखो अष्टप्रधान, आई जस्ट टेल यू हु वर द मिनिस्टर्स इन दिस, है ना, पूरा एक मिनिस्टीरियल डेलीगेशन को बोलते थे अष्टप्रधान। सो सबसे पहले देर यूज टू बी अ पेशवा, है ना, पेशवा के बारे में पता होगा, पेशवा मीन्स द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, इनको तो दिस इज़ इजी टू रिमेंबर, ये पता ही है सबको, है ना, कि पेशवा वॉज यूज टू बी द प्राइम मिनिस्टर। हाँ, उसके बाद देर वॉज यहाँ शुरू नाविस, शुरू नाविस मतलब सेक्रेटरी को बोलते थे। ठीक है, शुरू नाविस। एंड हाउ विल यू रिमेंबर दिस, देखो ऐसे कर लो, शुरू नाविस, तो शुरू मतलब जो सेक्रेटरी होते हैं, सेक्रेटरी अभी के टाइम पे इट इज़ जनरली आईएएस ऑफिसर्स हु आर द सेक्रेटरीज। ठीक है, तो ऐसे लर्न कर लो कि कोई सेक्रेटरी बैठ के सोच रहा है कि अभी कौन सी पॉलिसी शुरू करें, कौन सी गवर्नमेंट पॉलिसी स्टार्ट करें, ऐसे करके सोच रहे हैं, शुरू शुरू करें। ठीक है, सो यू कैन इमेजिन दिस एंड देन वो लिंक हो जाएगा कि शुरू मतलब कोई आईएएस ऑफिसर सेक्रेटरी बैठा है एंड दे आर थिंकिंग अबाउट दिस। ठीक है, नेक्स्ट है अमात्य। अमात्य मीन्स फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, तो अमात्य जो वर्ड है वो किससे राइम कर रहा है, अमात्य राइम्स विद अर्थ, अर्थ, अर्थ मतलब इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स या जो भी फाइनेंशियल सिस्टम से रिलेटेड। ठीक है, अमात्य एंड अर्थ आर राइमिंग। ठीक है, नेक्स्ट है वकिया, वकिया नाविस, सो दिस वाज द इंटीरियर मिनिस्टर। ठीक है, या तो वकिया बोलते थे या नाविस बोलते थे, इनको इंटीरियर मिनिस्टर थे। तो इनको कैसे लर्न करेंगे, वाक्य। देखो वाक्य आपने सुना होगा, हिंदी हिंदी या उर्दू वर्ड है कि वहाँ क्या वाक्य हुआ, मतलब इंसिडेंट को बोलते हैं, इंसिडेंट का हिंदी या उर्दू वर्ड है वाक्य, कि वहाँ गए थे और ये वाक्य हुआ वहाँ पे। सो द इंटीरियर मिनिस्टर इज, ही knows about all the incidents which happen in a particular region, या खुद का जो इंटीरियर टेरिटरी है उसमें सारे इंसिडेंट्स जो होते हैं उनके बारे में द इंटीरियर मिनिस्टर नोज। ठीक है, तो वैसे करके लर्न कर लो, सारे जो वाक्य होते हैं किसी भी कंट्री में उनके बारे में सब कुछ पता होता है इंटीरियर मिनिस्टर को। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव सेनापति। सो सेना मतलब वही आर्मी, और तो दिस विल बी इजी टू रिमेंबर, सेनापति कमांडर इन चीफ। ठीक है, इन्हें वो भी बोलते हैं सर ए नौबत भी बोलते हैं, नौबत। ठीक है, तो सर सर हम लोग यू माइट हैव हर्ड कि किस में बोलते हैं, यूजुअली आर्मी नेवी एयरफोर्स में सर सर करके लोगों को एड्रेस करते हैं ना, तो वैसे लर्न कर लो। ठीक है, देन सुमंत, सुमंत क्या होता है, इट इज़ द फॉरेन मिनिस्टर। ठीक है, तो सुमंत, सु मतलब गुड। सो इफ़ यू हैव सी मतलब इफ़ यू माइट बी नोइंग, जो फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं दे एंगेज इन अ लॉट ऑफ डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी क्या होता है बेसिकली, बिल्कुल पॉजिटिवली लोगों से बात करना, यू आर इन गुड बुक्स ऑफ ऑल द अदर पीपल, है ना। तो गुड, सुमंत, सु से गुड हो जाएगा और गुड से यू कैन इजीली लिंक डिप्लोमेसी। ठीक है, देन वी हैव न्यायाधीश। न्यायाधीश स्टैंड्स फॉर, ये तो इजी है, जस्टिस मिनिस्टर। ठीक है, चीफ जस्टिस होंगे बेसिकली ये, चीफ जस्टिस। और न्याय तो पता ही हमें जस्टिस से रिलेटेड है। देन पंडित राव। सो पंडित का वैसे ही हमको पता है क्या मीनिंग होता है, दे आर जनरली द प्रीस्ट्स, है ना, प्रीस्ट को ही हम लोग पंडित बोलते हैं। ठीक है, तो वही हाई प्रीस्ट होते थे ये। ठीक है, सो दीज आर ऑल द अष्ट प्रधान ऑफ मराठास। ठीक है, तो पेशवा है, शुरनाविस है, अमात्य, वकीय नाविस, देन वी हैव सेनापति, सुमंत, न्यायाधीश और पंडित राव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 1998 का है। दिस इज अगेन अ क्वेश्चन ऑन, वही अष्टप्रधान पे ही क्वेश्चन है ये। ठीक है, सो द मेंबर ऑफ शिवाजीज अष्टप्रधान हु लुक्ड आफ्टर द फॉरेन अफेयर्स वाज whom? सो द आंसर इज सिंपल, सुमंत। हमने अभी पढ़ा था सुमंत गुड करके
करा था ना लिंक, बस वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिस वाज आस्क्ड इन 2000। सो हु अमंग द फॉलोइंग स्ट्रीमलाइंड द मराठा एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर संभाजी? संभाजी के बाद में हु वाज द वन हु हैड स्ट्रीमलाइंड द एडमिनिस्ट्रेशन? सी द आंसर फॉर दिस इज बालाजी विश्वनाथ, है ना। बाकी के देखो, गंगाबाई तो ऐसा कोई था नहीं एज सच प्रोमिनेंट फिगर। नानाजी देशमुख वाज नॉट रिलेटेड टू दिस रेन। ये तो एक आरएसएस लीडर थे 1900s के टाइम पे, ठीक है। सो इनका कुछ यहाँ से रिलेशन नहीं है। एंड राजा राम वॉज नॉट द पर्सन जिन्होंने स्ट्रीमलाइन किया था, ठीक है। सो द आंसर फॉर दिस विल बी बालाजी विश्वनाथ। ही हैड यूनाइटेड द मराठा सरदार्स एंड दस ब्रिजिंग द chaos टू सिक्योर साहूजीज रेन, ठीक है। इनके बारे में वील रीड प्रॉपरली यहाँ पे। सो बालाजी विश्वनाथ जो है, जो आंसर है, he is also considered to be the second founder of the Maratha state, ठीक है। he had consolidated the entire reign in such a manner that he is considered to be the second founder. So again this is a very important fact, ठीक है। और लर्न कैसे करेंगे? विश्वनाथ मतलब वर्ल्ड का नाथ। सो ही इज समवन हु हैड कंसोलिडेटेड द, जो बड़ा सा एम्पायर है उसको, पूरा वर्ल्ड जितना बड़ा जो एम्पायर था, विश्व जितनी बड़ी एम्पायर है उसको कंसोलिडेट किया उन्होंने, स्ट्रीमलाइन किया, ठीक है। वही स्ट्रीमलाइंड द मराठा एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। सो ही इज कॉल्ड द सेकेंड फाउंडर ऑफ द मराठा स्टेट। ही हैड स्ट्रीमलाइंड रेवेन्यू मिलिट्री एडम सिस्टम्स ऑफ द मराठा, मतलब विश्व जैसे बड़ी, जो पूरी वर्ल्ड जितना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था उसको पूरा स्ट्रीमलाइन एंड कंसोलिडेट किया इन्होंने, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू कैन रिमेंबर दिस। देन लेगेसी क्या है इनका? ही मेड पेशवाशिप हेरिडिटरी and thus laid the foundation of Peshwa dominance era. So Peshwa मतलब prime ministers. So prime ministers were made hereditary under Balaji Vishwanath. नेक्स्ट है, अगेन दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, दिस में ऑल्सो भी आस्क्ड कि कौन थे जिनके अंडर पेशवाशिप वॉज मेड हेरिडिटरी। सो द आंसर विल बी बालाजी विश्वनाथ, ठीक है। नेक्स्ट है पेशवा अपॉइंटमेंट। सो ही वॉज अपॉइंटेड एज द पेशवा बाय छत्रपति शाहू, ठीक है। एंड ही इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट पावरफुल पेशवा, ठीक है। सो अगेन दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। वो खुद पेशवा, ही वॉज नॉमिनेटेड एंड ही मेड श्योर दैट उनका हेरिडिटरी में पेशवाशिप गोज ऑन, ठीक है। सो ही वॉज द वन हु हैड आस्क्ड फॉर हेरिडिटरी पेशवाशिप, ठीक है। और छत्रपति शाहू के अंदर हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रीटी ऑफ 1719। सो ही हैड साइंड अ ट्रीटी विद द सैयद ब्रदर्स। सैयद ब्रदर्स के बारे में वी हैड रेड इन द प्रीवियस वीडियो, जहाँ पे फारूक सियार वॉज अ मुगल रूलर हु वॉज ब्रॉट टू पावर बाय द सैयद ब्रदर्स, ठीक है। उन्होंने वो जहांगीर शाह को ही हैड डिफीटेड एंड कम टू पावर, ठीक है। सो इन 1719 a treaty was signed with the Sayyid brothers, and thus Mughal Farman was issued, which recognized Marathas' rights over चौथ एंड सरदेशमुखी टैक्सेस। तो वही जैसे उन्होंने यहाँ पे लिखा ही है कि पूरा रेवेन्यू सिस्टम को उन्होंने स्ट्रीमलाइन करा। सो दिस वाज आल्सो इंक्लूडेड इन दैट, ठीक है। देन है फैमिली में क्या कौन कौन लोग थे? ही इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ, नहीं, ही इज द फादर ऑफ बाजीराव वन, वो इज कंसिडर्ड टू बी द ग्रेटेस्ट एवर पेशवा, ठीक है। सो बालाजी विश्वनाथ वॉज द फादर ऑफ बाजीराव, ठीक है। पेशवा बाजीराव मूवी भी था ना शायद एक इनकी, ठीक है। नेक्स्ट है राजा राम। सो राजा, अब ये जस्ट लुकिंग, ये हो गया ना। अभी जो बाकी के ऑप्शन हैं उनको देख लेते हैं एक बार, सिंस देयर इज़ ऑलवेज अ टेंडेंसी ऑफ बाय यूपीएससी के वो बाकी ऑप्शंस में से कुछ सवाल पूछ लेंगे, ठीक है। सो इनका देख लेते हैं। राजा राम, so he had fought the Mughals, but he did not streamline the administration. Raja Ram कौन थे? He was the younger brother of Sambhaji, and he became the Chhatrapati after Sambhaji's execution by Aurangzeb. Okay, so Sambhaji was executed by Aurangzeb, and after that Raja Ram became the Chhatrapati. ठीक है, he is also considered to be the hero of Jinji. Jinji is a place in Tamil Nadu. ठीक है, तो he had shifted Maratha capital to Jinji in order to escape Mughals.
दैट इज़ वाई ही वॉज ऑल्सो नोन एज द हीरो ऑफ जिंजी। ठीक है। और और क्या दिया है यहाँ पे, ही हैड फॉट द मुगल्स ब्रेवली। राजा, हाँ ठीक है, ही हैड फॉट द मुगल्स ब्रेवली बट कुड नॉट रीऑर्गेनाइज और स्ट्रीमलाइन। तो ये वही है कि क्वेश्चन में जो दिया है दिस इज नॉट द आंसर। देन ही हैड डाइड एट सीनागढ़ फोर्ट इन 1700 एंड ही वाज सक्सीडेड हिज बाय हिज वाइफ ताराबाई एज द रीजेंट। ठीक है, सो दिस इज इम्पोर्टेंट, ये फोर्ट वगैरह इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कहाँ पे डेथ हुआ था। देन सरंजम, हमने वी हैड रेड दिस इन मुगल्स वाला जो था ना वीडियो, उसमें पढ़ा था, वन ऑफ द 3 वीडियोस वी हैड रेड की सरंजम क्या था। देयर वाज अ, आई थिंक इट वाज अ मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, और उसमें दिया था कि सरंजम का मीन, हु हैड इंट्रोड्यूस सरंजम। सो इट वाज द मराठास जिसके अंडर सरंजम सिस्टम होता था, और दिस वाज बेसिकली कोई भी लैंड वाज असाइंड टू मिलिट्री चीफ्स, और इसका रेवेन्यू यूज टू गो टू द मिलिट्री चीफ इन चार्ज। ठीक है, सो दिस वाज द सरंजम सिस्टम। हाँ, इसका एम से भी कुछ नाम था, देखना आप, चेक करना, वीडियो में है। ठीक है, वो मुगल एम्पायर वाली तीनों वीडियोस में से किसी एक में है। ठीक है, तो इसमें द ओनली थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर इज दैट हीरो ऑफ जिंजी किसका नाम था, इट वॉज राजा राम। जिंजी इज इन तमिलनाडु, एंड हाउ विल यू रिमेंबर दैट राजा राम वॉज द वन हु हैड शिफ्टेड द कैपिटल टू तमिलनाडु। देखो, राजा राम, सो राजा राम टेम्पल तो वैसे केरला में है, बट आप ऐसे लिंक कर लो कि राजा, एक तो राजा राजेश्वरी टेम्पल है वो केरला में है, राजा राम टेम्पल भी होगा कहीं साउथ इंडिया में ही, है ना। तो वैसे करके आप लर्न कर लो कि हाँ, एक एक तो वहाँ पे है ओरछा एमपी में, राजा राम टेम्पल। बस ऐसे ही लर्न कर लो, राजा राम वाज द पर्सन हु हैड मूव्ड द कैपिटल टू जिंजी तमिलनाडु। ठीक है, तो साउथ में लेके गए थे, साउथ में काफ़ी लोगों का नाम होता है ऐसे राजा राम टाइप, है ना, वैसे कर सकते हैं। ठीक है, और बस यही है इनमें। बाकी जो ऑप्शंस दिए थे, जो जैसे गंगाबाई दिया था ना, गंगाबाई इज़ नॉट अ प्रोमिनेंट फिगर एनीवेयर। ठीक है, नाइदर इज शी एन इम्पॉर्टेंट फिगर इन मराठा हिस्ट्री, और कहीं भी मैंने पढ़ा नहीं है। एंड ताराबाई इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट फिगर, एंड शी वॉज द विडो ऑफ राजा राम। ठीक है, और शी वॉज द रीजेंट क्वीन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग नहीं मतलब आफ्टर 1700 शी वॉज द रीजेंट क्वीन। ठीक है, नेक्स्ट जो दिया था नानाजी देशमुख दिया है ऑप्शंस में, है ना। सो देखो, नानाजी देशमुख इज अगेन नॉट रिलेटेड टू मराठा एम्पायर। ही वॉज एन आरएसएस लीडर एंड सोशल वर्कर, इनका ये था टाइम पीरियड। और ही वॉज नोन फॉर द चित्रकूट रूरल डेवलपमेंट मॉडल। ठीक है, सो मराठा हिस्ट्री से ही हैज़ नो लिंक एज सच, and he was also awarded the Bharat Ratna in 2019, so this becomes important। ठीक है, पोस्टह्यूमसली मिला है उनको। और बस वही है, इसमें आपको क्या याद रखना है, नानाजी देशमुख कौन थे, आरएसएस लीडर हैं कोई, एंड ही वाज नोन फॉर द चित्रकूट रूरल डेवलपमेंट मॉडल। ठीक है, दिस इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, चित्रकूट। एक सेकेंड, चित्रकूट कहाँ पे है, चित्रकूट इज इन एमपी। ठीक है, तो वहाँ पे उन्होंने एक रूरल डेवलपमेंट मॉडल दिया, नानाजी देशमुख जी ने। ठीक है, तो इसको लर्न कैसे करेंगे हम लोग, लिंक चित्रकूट विद चिल्ड्रन। देखो, चिल्ड्रन और चित्रकूट, चित्रकूट दोनों का सी एच कॉमन है ना। ठीक है, तो चित्रकूट को चिल्ड्रन से लिंक कर सकते हैं। चिल्ड्रन को कौन पसंद होते हैं, नाना जी। ठीक है, तो वैसे नाना जी, चिल्ड्रन लाइक नाना जी, तो मतलब नाना ग्रैंड पेरेंट्स पसंद होते हैं ना चिल्ड्रन को। ठीक है, वैसे करके यू कैन लिंक एंड रिमेंबर दिस। ठीक है, so that is all for this question, and that is all for this video as well. These are the only questions which have been asked from the topic Marathas in the UPSC preliminary examination in the past 30 years। ठीक है,
So thank you. Kindly like, share and subscribe to my channel if you found this video helpful. You can also follow my Telegram channel for any updates. Thank you.